अब आप सब लोग समस्त संसार का विस्मरण करते हुए अपने चित्त को प्रवचन के विषय पर केंद्रित कीजिए। हम सब जीव अनादि काल से किसी वस्तु को खोज रहे हैं। हमारी कोई प्रिय वस्तु खो गई है जिसे हम खोज रहे हैं, और खोजते खोजते अनंत जन्म बीत चुके, किंतु वो वस्तु हमें आज तक नहीं मिली। अंदर एक भूख है, संताप है कि हमें जहां पहुंचना था अभी तक जीवन में वहां नहीं पहुंचे। हमें जो हासिल करना था वो संपत्ति, आध्यात्मिक अथवा कोई भी, हमें अभी तक मिली नहीं। हम जैसा बनना चाहते थे वैसा हम आज तक नहीं बन पाए। ये हम सब लोग भीतर से अनुभव करते हैं। तो हमारी अपनी ही भूख हमें और खोजने के लिए प्रवृत्त करती। सब खोज रहे हैं, गवर्नर, कलेक्टर, कमिश्नर, सबके अंदर वही भूख है। क्या खोज रहे हैं हमको पता नहीं। वेद कहता है, तुम जिस वस्तु की खोज में हो वो वस्तु तुम्हारे अंदर निवास कर रही है। यह आत्मनि तिष्ठति, वो खजाना, वो परम धन भगवान ने अंदर छिपाया हुआ, और तुम बाहर खोज रहे हो। यो अक्षरे तिष्ठन, फिर से वेद ने कहा, भगवान का निवास तुम्हारे हृदय के अंदर है। इसीलिए वो भगवान नित्य निरंतर प्राप्त है। ये दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए, नित्य निरंतर। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान्। ये कठोपनिषद का मंत्र है, जो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है और मुंडक उपनिषद में भी एक मंत्र। ये कहता है कि हमारी आत्मा नित्य है, अर्थात सदा से थी, सदा तक रहेगी। क्यों? अपनी शक्ति से नहीं, वो नित्य भगवान आत्मा के अंदर बैठकर उसे नित्यता प्रदान कर रहा है। तो भगवान की पावर से ये आत्मा कभी मर नहीं सकती, अर्थात हम सब अमर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अंदर रहता। इसी प्रकार से चेतनस चेतनानाम, हमारी आत्मा चेतना शक्ति से युक्त है। ये माइक्रोफोन चेतना युक्त नहीं है। इसको हम झापड़ लगाएं, कुछ भी करें, इसको कोई फीलिंग ही नहीं होगी, चेतनहीन है। लेकिन हमारी आत्मा चेतना युक्त है,
और आत्मा के रहने के कारण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि भी चेतना युक्त हो गए। इसीलिए अगर कोई आपको कांटा चुभाए, आपको कष्ट होता, दर्द हो गया। क्यों? इसमें चेतना है। तो ये चेतना आत्मा से आ रही है। आत्मा निकल गई, शरीर शव हो गया, जला दो, मिट्टी हो गया। तो चेतना का स्रोत आत्मा। किंतु वेद कहता है आत्मा अपने आप में चेतन नहीं है। आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है और वो महाचेतन भगवान हम सब के अंदर रहता हुआ हमें चेतना प्रदान करता है। तब जाके हम बनते हैं। अर्थात हम जो हम हैं, ये भगवान के अंदर निवास करके शक्ति प्रदान करने के कारण है। तो भगवान एक क्षण को यदि अंदर से निकल जाएगा, हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। अर्थात भगवान सदा अंदर रहता है, इसलिए वो नित्य प्राप्त ही है। प्लस नंबर 2, हमारे वेद की फिलॉसफी है कि भगवान इस संसार में सर्वत्र है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। ये भगवान के सर्वव्यापक होने का सिद्धांत सब जगह नहीं है। अभी हम 8 महीने अमेरिका की यात्रा करके आए, उनके पास ये सिद्धांत नहीं। वो सोचते हैं भगवान ने संसार बनाया और बाहर से झांक के देख रहा है मेरे संसार में क्या चल रहा है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं, भारतवर्ष का गांववासी भी आपको बता देगा कि भगवान तो घट घट वासी है। अर्थात भगवान सभी जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान न हो। इसीलिए तो रामायण का मधुर प्रसंग है कि भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो 4 दिन के पश्चात वे प्रयाग पहुंचे और प्रयाग से वाल्मीकि जी के आश्रम आए। महर्षि वाल्मीकि जंगल में रहते थे। वो रामायण को लिख चुके थे, क्या क्या होगा भगवान की शक्ति से, और राम के दर्शन की प्रतीक्षा में थे। तो भगवान आए भक्त के पास, लेकिन भक्त महर्षि हैं तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने सम्मान पूर्वक उनको नमन किया और महर्षि से प्रश्न किया कि गुरु जी, हमको 14 वर्ष जंगल में बिताने, आपकी राय में हम कहां निवास करके ये समय व्यतीत करें? तो महर्षि ने ऐसा सटीक उत्तर दिया, भगवान की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, पूछे हूं मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तह देहु के ही, तुम ही दिखावो ठाऊं। उन्होंने कहा, हे राम, हे प्रभु, आपने मुझसे प्रश्न किया कि मैं इस वन में कहां रहूं।
इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। इस वन में आप कहां नहीं रहते? एक परमाणु बता दीजिए, कोई एक जगह बताइए, इस वन में मैं इस जगह में नहीं हूं। फिर मैं आपको बता दूंगा कि 14 वर्ष आप यहां निवास कीजिए। अर्थात आप सर्वव्यापक भगवान, सब जगह रहने वाले, मेरे सामने लीला करते हुए पूछ रहे हैं कि मैं यहां कहां रहूं। आपकी लीला को आपकी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता। तो वो भगवान घट घट वासी है, अर्थात सर्वत्र इस संसार में है। इसका मतलब हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां भगवान है। तो भगवान निरंतर प्राप्त है, अंदर बैठा है, नित्य प्राप्त, सर्वव्यापक है, निरंतर प्राप्त है। ऐसे नित्य निरंतर प्राप्त भगवान को हम सब मनुष्य खोज रहे हैं। और खोजते खोजते हमको मिल नहीं रहे भगवान। ये कैसी विडंबना है। ये ऐसी बात है कि कोई स्त्री के गोद में बच्चा हो और वो कहे, मेरा बच्चा यहां से भागता हुआ गया तो नहीं, मुझे 3 दिन से दिखा नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे? कांख में छोरा, गांव में ढिंडोरा। या किसी के नाक पर चश्मा हो और वो कहे, मेरा चश्मा खो गया है, आपको मिले तो बताना। अर्थात किसी के गले में कंठी हो और कहे, मुझे अपनी कंठी नहीं मिल रही, पता नहीं कहां चली गई। तो प्राप्त वस्तु को खोजना भगवान के विषय में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। और आज तक हमें वो भगवान नहीं मिले, इसका कारण क्या है? एक कारण है, वेद व्यास ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। अज्ञान के कारण भगवान को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। यदि हमको ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, यदि हमारा अज्ञान चला जाए, तो हमें भगवान मिल जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे आप सब लोग प्रवचन सुनने आए, क्यों? ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है, उसको नगण्य मत मानिए। चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में रहते थे और जिनको प्रेमावतार के रूप में पूजा जाता है, उन्होंने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। अरे मनुष्यों, तत्व ज्ञान को समझने में आलस्य मत करो। ठीक ठीक समझ जाओ, ये जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तत्व को क्लियर कर लो। जब सही ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में निखार आ जाएगा, तुम्हारा जीवन चमक जाएगा
और भाग्य में श्रृंगार आ जाएगा केवल ज्ञान के माध्यम से। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग के जो पथिक हैं ये 3 कक्षा के माने जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जैसे कोई हाई स्कूल पास करता है ना, कौन से डिवीजन में पास हुए? थर्ड डिवीजन। लोग कहते हैं अरे थर्ड डिवीजन, उसका कोई खास वैल्यू नहीं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये फर्स्ट क्लास क्या है, सेकंड क्लास क्या है, थर्ड क्लास क्या है? रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये 3 कक्षा के साधकों का चित्रण बताया। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ः श्रद्धोधिकारी स भक्ता उत्तमो मतः। जिसके पास श्रद्धा भी है, श्रद्धा भगवान है, मैं आत्मा हूं, प्लस शास्त्र ज्ञान भी है, दोनों चीजें, ये फर्स्ट क्लास का साधक कहलाता है। बड़ी स्पीड से भगवान की ओर चलता। और सेकंड, शास्त्रादिष्व निपुणः श्रद्धावान सतु मध्यमः। जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, कभी सत्संग नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन श्रद्धा है, तो श्रद्धा के बल पे चलता, लेकिन उसको खतरा रहता। किसी ने कुसंग दिया, अरे श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, तुमको पता नहीं श्री कृष्ण तो लोफर थे, गोपियों के पीछे घूमते थे। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, लोफर थे? अब उसकी भक्ति का महल या तो डगमगा जाएगा या टूट जाएगा। तो ये मध्यम अधिकारी जिसके पास श्रद्धा तो है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। अगर शास्त्र ज्ञान होता वो हंस पड़ता, बेचारा भोला है, इसने कभी गीता भागवत नहीं पढ़ी इसलिए बोल रहा। और फिर नंबर 3, यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्धते। जिसके पास न शास्त्र ज्ञान है और मंद मंद श्रद्धा है, तो वो नहीं चल पाता। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जौ धोबी का स्वान। थोड़े चले फिर वापस, फिर चले फिर वापस। तो अगर हमको फर्स्ट क्लास साधक बनना है, हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके संबंध में हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज लिखते हैं, एक काम की बात सुनो मन, एक काम की बात सुनो मन। कहते अरे मन, एक काम की बात सुन।